वेलकम टू आर्यन टीचर एकेडमी। आइए आज हम पढ़ेंगे ईवीएस पैडागोगी के 15 ऐसे प्रश्न जो हर साल सीट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे 15 ऐसे प्रश्न। तो इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न। यदि 1 महीने बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है ऑप्शन ए, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। ये तो पहले गलत हो गया, किसी का आकलन कर नहीं सकते हम। ये तो पहले हमारा ऑप्शन गलत हो गया। बी, शिक्षार्थी के कल्पना परक और चिंतन कौशल का विकास करना। ये क्वेश्चन कुछ सही है, तब तक नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सी, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। अभी बताया है कि किसी का आकलन किसी को कम पढ़ने वाले, तेज पढ़ने वाले या कमजोर या तेज हम कह नहीं सकते। तो ये भी क्वेश्चन का जो ऑप्शन है सी, ये भी गलत है। फिर डी, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनना। ये भी जो है कि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यापक देखते हैं, जो एक में ज्यादा हो, जैसे हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्यों? कि शिक्षार्थियों को कल्पना परक चिंतन कौशल का विकास करना। यदि शिक्षार्थी सोचेंगे कि लाइट कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, चिंतन करेंगे, उसके साथ क्या करना चाहिए, उसको कितना खर्च करना चाहिए, हमको गलत जो है कि लाइट का गलत खर्च नहीं करना चाहिए, हमको उसको बचाना चाहिए। जो इतना जब कल्पना करेंगे, तर्क करेंगे, तो जो है क्या है, एक में सभी उसका क्या होगा कि जो कि सब समाहित है। क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि हमको कितना यूज करना चाहिए, कहाँ बिजली का गलत प्रयोग यूज हो रहा है, कहाँ से यूज हो रहा है। तो व्यापक हम देखते हैं, जो कि बी ऑप्शन में है, जो कि हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब आइए देखते हम लोग अगला प्रश्न। इसमें दे दिया है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थी को यदि यह समाप्त हो जाए, जो है कि यह समाप्त हो जाए कि पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए परीक्षण प्रसारित करती है। जो कि क्या करती है, परीक्षण प्रसारित करती है। तो देखेंगे हम कि आगे दिया है कि उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। इसका कारण क्या है कि ये दिया है कि शिक्षार्थियों को समान जो है कि संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। बी, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं थे। और सी, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। डी, उनमें से प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। इसमें डी होगा ऑप्शन सही। क्यों? कि शिक्षार्थी को संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, किसी के संज्ञानात्मक स्तर का जो क्या था कि अच्छा नहीं था, इसीलिए वो क्या किए, प्रकरण को समझ नहीं पाए। भी यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाना योग्य नहीं था, ये भी निगेटिव है। अब शिक्षार्थी को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। किसी भी व्यक्ति को जब कोई भी विषय पढ़ाएंगे, कोई भी भाग पढ़ाएंगे, अगर रोचक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, तो वो कितना भी आप प्रेशर देंगे वो बच्चा पढ़ेगा नहीं। और डी ऑप्शन इसलिए सही हो रहा है कि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति, कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना नहीं चाहिए, बच्चे रुचि ले रहे हैं कि नहीं, यदि वह रुचि नहीं ले रहे तो खेल विधि से पढ़ाना चाहिए। तो इन सबों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कहें कि कक्षा 5 के जो कि शिक्षार्थी उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणाओं को नहीं समझ पाए। इसका मुख्य कारण था कि जब वह पाठ को पढ़ा रही थी, तब कह सकते हैं कि वह शिक्षार्थी को ध्यान पूर्ण रूप से पाठ पर केंद्रित नहीं करा सकी, यानी वो ध्यान नहीं लगा सकी। शिक्षार्थियों का ध्यान क्या है, केंद्रित नहीं कर सकी। इसलिए कह सकते हैं कि
उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। आइए अगला प्रश्न। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण के अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को क्या दिया है? एक खंड को शामिल किया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल करने, जो कि प्रश्नों को शामिल करने का जो है कि यह गलत रूप से आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। बी, इस स्तर पर बच्चे को जो है कि इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकेंगे। सी, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। डी, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। इसमें देखें कि आकलन कम करता है, कम करना नेगेटिव। आज तक बच्चे नहीं लिख सकते, नहीं नेगेटिव। आकलन, किसी को आकलन नहीं कर सकते। जब हम 3 नेगेटिव खोज लिए तो जो बचा हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। क्यों? कि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो अब अगला प्रश्न। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास जो है कि दत्त कार्य नहीं जमा कर रहा था। इससे निपटने के लिए सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। क्या हो सकता है? कि उसे खेल कूद कक्षा में जाने से रोकना। पहले हम किसी को रोकेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं। अनियमितता के कारण को जो है कि पता करना और उसे परामर्श देना। ये भी कोई क्वेश्चन सही है, लेकिन पहले नीचे का देखते हैं। और उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए नोट लिखना। इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। यानी देखिए, यदि हम प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे तो क्या होगा? हमारा है नेगेटिव, गलत। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक पत्र, उसके लिए अभिभावकों को पत्र लिखेंगे, उससे पूछेंगे, उससे पता करेंगे कि जो हमारा बी ऑप्शन से होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे से पूछिए कि अनियमितता का कारण क्या है, उसे परामर्श दीजिए कि तुमको ये कमी है तो कैसे इसको सुधारा जा सके, कैसे तुम इसको निपटने के लिए क्या कर सकते हो। तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन सही, न कि उसे खेल कूद में जाने के लिए हम रोके, उसको बाध्य नहीं करेंगे। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? वांछित उद्देश्य है। अब हम आपको बताते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें दिया है कि विज्ञान के तत्वों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना। बी, जिज्ञासा सौंदर्य परख की अनुभूति तथा विज्ञान के प्रायोगिक सृजनात्मक का पोषण। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्यों सही होगा बता रहे हैं? क्योंकि इसमें ऊपर का जो तीनों ऑप्शन है सब पॉजिटिव, यानी सब सही है। तो जो है कि हम इसको कह सकते हैं कि प्राथमिक जो है कि स्तर पे ध्यान दीजिए कि विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य विज्ञान के तत्वों और सिद्धांतों को जानना, जैसे कि प्रकृति, जिज्ञासा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सृजनात्मकता का पोषण, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों की आत्मसात करना। ये हमारा ऑप्शन यानी डी उपयुक्त सभी सही होगा। आइए अब इसके पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कैसी वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों के पास वीडियो ला सकूं। देखिए, एक चीज़ दिया है कि ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और सही कथन चुनिए। ब्रेल ब्लाइंड बच्चे, अंधे बच्चों के लिए होता है। जो पहला ऑप्शन दिया है कि ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे हुए बनाकर लिखा जाता है। दूसरा, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा, बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीली औजार से बनाई जाती है।
और चौथा, इसे उभरे हुए बिंदु पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। इसमें आपका जो है कि ये ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि ये मोटे कागज पे उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है। सही हो गया। यह 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। ये भी क्या है हमारा जो है कि सही नहीं है। चौथा, उसे उभरे हुए बिंदु पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, यानी हमारा ये पहला ही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें हम कि ब्रेल लिपि अंधे बालकों के लिए उपयोग की जाती है। इसका आविष्कार लुईस ब्रेल ने सन 1990 में किया था। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित और नुकीली औजार से बनाई जाती है। देखिए क्या कह रहा है, नुकीली औजार से बनाई जाती है। और ब्रेल मोटे कागज बिंदु को उभरे हुए बनाकर लिखा जाता है तथा उससे बिंदु पर हाथ, यानी जो हम बनाते हैं, जो उसका जो है कि बिंदु आता है वो स्पर्श ज्ञानेंद्रिय यानी हाथ से फेर कर हम उसे क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अब आगे पर्यावरण शिक्षा संबंधित पर्यावरण दे दिया है कि शिक्षा संबंधित कार्यों को सुगम बनाने हेतु क्या अनिवार्य है। तो गृह कार्य प्रोत्साहन करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, शैक्षिक भ्रमण प्रोत्साहित करना और शिक्षक के सशक्तिकरण पर जोर देना। ये हमारा जो है कि सी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा बता रहे हैं कि पर्यावरण शिक्षा संबंधी कार्यों को सुगम बनाने हेतु अगर कहें तो शैक्षिक, जो सी ऑप्शन है बता रहे हैं क्यों कि शैक्षिक भ्रमण को प्रोत्साहन करना, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा संबंधित कार्यों को सुगम बनाने हेतु जो है कि भ्रमण करना जो है क्या होता है? अनिवार्य होता है। और शैक्षिक भ्रमण में किसी ऐतिहासिक स्थान या भ्रमण मतलब ऐसी चीज़ों का भ्रमण जो ऐतिहासिक हो, संग्रहालय का भ्रमण, किसी उद्यान का भ्रमण जो क्या होता है इसमें शामिल होता है। तो अब अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थी से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्हें कुछ ऐसे पौधे दिखे थे जो आज नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उपयुक्त प्रश्न में पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल का आकलन की संभावना नहीं है। अब देखिए इसमें दिया है ए, यानी निगेटिव निकालना है। तो ये तो हम जान गए कि ये नहीं होगा, लेकिन ये क्यों गलत हो गया बता रहे। देखिए चर्चा तो हम कर सकते हैं जो है कि उन लोगों से चर्चा कर सकते हैं, बातचीत की, हाँ क्यों नहीं थे आप लोग, मतलब समय था तभी ये था वो था, मतलब कैसे चर्चा करना यानी बात करना। अभिव्यक्ति जो है कि व्यक्त कर सकते हैं हम कि ये ऐसा था वैसा था। और प्रश्न पूछना मतलब किसी भी बात पे डिस्कस करना, चर्चा करना, उसकी जो कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ कैसे हुआ ये सब देखना। लेकिन प्रयोग जो है कि आकलन के जो है कि प्रयोग में जो है कि संभावना नहीं है, इसीलिए अब हमारा ये ऑप्शन गलत हुआ। अब आपको सामने आ गया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। ए परियोजना, बी क्षेत्र भ्रमण, सी जनरल लिखना और डी विचार मानचित्रण। इसमें ऑप्शन दिया है केवल ए और सी, केवल डी, ए बी सी डी और डी दिया है केवल ए और बी। तो इसमें हमारा ए बी सी और डी, सी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही हो रहा है देखिए कि प्राथमिक अगर देखा जाए तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए जैसे उपकरण निम्नलिखित जैसे परियोजना कार्य करना, क्षेत्र भ्रमण, जनरल लिखना, विचार करना, ये सब सभी आते हैं। इसीलिए हमारे ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही होंगे।
अब प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षार्थियों को मानचित्रण शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होती है? अध्यापक द्वारा सामपट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों के बारे में बताने को कहना। शिक्षार्थी को निर्देश देना कि वे घर से बाहर यानी घर से भारत के मानचित्र लेके आए। और सी, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और मानचित्र स्थानों के लिए स्थिति बनाने के लिए कहना। और हमारा डी होगा जो छूट गया है कि शिक्षार्थियों की सहायता से अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, जो इसमें छूट गया है, सॉरी। तो देखिए अगला हमारा जो कि अगला देखिए, एक अध्यापक को कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हमारे परिवेश, हमारे देश के भोजन, सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? ए, विभिन्न प्रकार के खाने के चीजों को चित्रण वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। बी, अपने देश के विभिन्न राज्यों को विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। सी, विद्यार्थियों से पूछो कि उन्हें क्या खाया है, उनके बाद चर्चा करें। डी, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना करें। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो कक्षा 4 के विद्यार्थी हमारे देश के जो भोजन की क्या कहते हैं सांस्कृतिक विविधताएं पूछा है, तो पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को अपने देश के जो है कि भिन्न राज्यों से विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में जानकारी हासिल करने को तथा संबंधित विषयों पर एक प्रोजेक्ट बनाने को दें। अब सालनी कक्षा 5 की शिक्षार्थी को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित करना चाहती है। उन्हें क्या करेंगे आप? पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए और विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट प्रयोग करना चाहिए। और सी, शिक्षार्थियों को कहना चाहिए कि वे अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उनके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। यानी हमारा सी ऑप्शन सही होगा। हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो दोस्तों, ये हमारा आज का क्लास समाप्त हुआ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और देखिए बता रहे हैं, सीटेट बहुत आसान है क्योंकि उसमें दो चीज़ देखना होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। यदि हम 4 ऑप्शन में से एक नेगेटिव निकाल दिए तो 3 हमारा पॉजिटिव होंगे। यदि नेगेटिव पूछ रहा है तो 3 पॉजिटिव निकाल दिए तो एक हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। बस यही ध्यान देना है आपको और कुछ नहीं। और हमारी कोचिंग से ऐसे लगे रहिए, 130 से ऊपर ही हम लोग लेकर के आएंगे। ये हम लोगों का टारगेट है, जो कि हमको केवल ट्रिक ही नहीं डीपली भी चलना है भाई। क्योंकि देखिए केवल ट्रिक से हर चीज़ आसान नहीं हो रहा है। तो इसलिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, सिर्फ सबसे आसान कि 4 क्वेश्चन से जो कि 4 ऑप्शन दिया A B C D, उसमें यदि एक निगेटिव हो गया तो 3 हमारे क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। और निगेटिव खोजना है तो 3 पॉजिटिव खोज लीजिए और पॉजिटिव खोजना है तो 3 निगेटिव खोज लीजिए। तो प्लीज़ इसके पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो हम बंद करते हैं।